तो आज माई मिस्टेक डायरी का हमारा 30 और बोले तो आज हमारा लास्ट डे, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट ही बोलेंगे। कल तो हम सेलिब्रेट करेंगे अपने टारगेट को। तो हमने बेटे इन 31 दिनों में जो सीखा, जो मैं पिछले 3 दिन से रिपीट कर रही हूँ, हमने पिछले 7 महीने में नहीं सीखा। 7 महीने क्या मैं बोलूं, अगर पिछले 2 ईयर से मैं बच्चों को जो नहीं सिखा पाई वो इन 31 दिनों ने सिखा दिया ना। अब मुझे लगता है कि एकेडमिक स्टूडेंट हैं, है ना, नहीं तो लगता ही नहीं था। तो बेटे हमने जहां इन 30 दिनों में बहुत चीजें सीखी, उसमें आज लास्ट डे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे सीखने पे। सीखना क्या होता है बेटे, मैंने बताया हमारा पढ़ना और सीखना कभी खत्म नहीं होता। हम भी आज सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरे सीख चुके हैं या हमारे अंदर कमियां नहीं है, हम आज भी सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं और हर दिन सीखना जरूरी है। हर दिन सीखना जरूरी है। और बेटा सीखना क्या होता है, अपने अंदर की जो चीजें हमने बता दिया कि भाई हमें अभ्यास करना है, लक्ष्य बनाना है, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से रहना है, वगैरह वगैरह जो भी सिखाया। लेकिन इसमें सीखना एक और होता है, हर चीज से सीख सकते हैं हम। जब हमारे अंदर सीखने की लगन होगी ना बेटे, हर चीज से सीखेंगे। अब हम बात करें पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, वहां से भी सीखेंगे। मैंने एक बात बोला है ना, जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो हमें उसकी संगत नहीं पकड़नी चाहिए, नहीं। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपकी रंगत का असर आपकी संगत पे जाए। अच्छों के साथ तो सभी बैठना पसंद करते हैं ना। अब अगर मैं यहाँ पूरी एकेडमी में मैं जज करके 4-5 बच्चों को उठा लूं जो अच्छे हैं, बाकियों को मैं छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती ना। उसी तरीके से अगर आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ रहने वाले, आपके ग्रुप में अगर किसी बच्चे के अंदर नेगेटिव चीजें हैं तो आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसकी गलत आदत को छुड़वा सके, ना कि उसकी गंदी आदत, गलत आदत को आप भी पकड़ लें, है ना। अब चलो सीखने की बात आई तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले पशु पक्षियों पे, ठीक है। पक्षियों में मैंने सबको बता रखा है हमें किस पक्षी से सीखना चाहिए। बाज। बाज एक ऐसा पक्षी है बेटे जो आसमान का राजा है। राजा क्यों है वो? सबसे ऊंची उड़ान क्यों है? सबसे पहले तो बाज की जो परवरिश होती है, जो पेरेंट्स की है, जो मैं बार बार बताती हूँ। अब आप हमारे पास आ गए हो तो बेटे आपके पेरेंट्स कौन हैं? हम लोग ही तो हैं। अब जो बाज के पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सबसे ऊंचाई पे लेके जाएंगे। बाकी के पक्षी क्या करते हैं, घोंसलों में बिठाएंगे, दाना पानी लेके आएंगे, खिलाएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, उनको चलने देंगे, है ना। लेकिन बाज इसके विपरीत करता है, अपने बच्चे को आसमान में जितना ऊंचा लेके जा सकता होगा लेके जाएगा और वहां से छोड़ देगा, है ना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे साथ पिछले 6 महीने में अलग ट्रीटमेंट था और अब लास्ट में आके अलग हो रखा है। अब हम क्या बोलते हैं, जो करना है आपको करना है ना। तो यहाँ हम सीखेंगे पक्षियों में बाज से। बेटे क्या होता है, जब आंधी तूफान आना होता है तो सबसे पहले हमारे पशु पक्षी अलर्ट होते हैं, पता है ना। जब तेज बारिश आनी हो, आंधी आनी हो, तो बाकी पक्षी क्या करेंगे, छुपने के ठिकाने ढूंढेंगे, घोंसले ढूंढेंगे, जगह जहां वो सेफ हो सके। और बाज क्या करेगा, बाज बेटे आसमान में उड़ेगा और इतनी ऊंचाई में उड़ेगा कि बारिश वाले बादलों से ऊपर चला जाएगा। क्या करेगा? तो यहाँ सीखने की बात यह है बेटे, जब हमारे ऊपर आपत्ति आ रही है तो हमें छुपने की जगह नहीं ढूंढनी, उस आपत्ति से ऊपर निकलना है। और वो कैसे निकलेंगे, फेस करके, और उसको आपत्ति ना मान के अपने ऊपर आत्मविश्वास जगा के कि हम इसे ऊपर निकल सकते हैं। कोई भी मुसीबत, कोई भी आपत्ति इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हम मुकाबला
नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है हमारा पशु। अब पशु भी बहुत सारे हैं, लेकिन पशुओं का राजा कौन? शेर। एक कहावत सुनी है सबने, अपने घरों में सुनी होगी, शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। सुनिए, शेर इकलौता ऐसा पशु है बेटे जो कभी दूसरे का शिकार नहीं खाता, है ना। वो खुद शिकार करता है, दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार कभी नहीं खाएगा वो। तो यहां हम क्या सीख रहे हैं? जो आप लोग, किसी बच्चे ने अपने नोट्स बना लिए, किसी ने प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया, किसी का अच्छा जा रहा है, तो कई बच्चे मेरे अब भी क्या कर रहे हैं, उसके पीछे बैठ जाएंगे। जब आपका मॉक टेस्ट चल रहा है तो क्या करते हैं, जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी है उसके पीछे बैठ जाएंगे, है ना। तो दूसरे की मेहनत आप कैसे खा सकते हैं? खा सकते हैं। तो यहां हम शेर से क्या सीख रहे हैं, कौन बताएगा? अपना काम शेयर करें, जो दूसरों का शिकार नहीं करता, दूसरे की मेहनत करेगा। बिल्कुल, अगर अपने अंदर टैलेंट है तो आप भूखे मर ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप फेल हो ही नहीं सकते। उसके लिए खुद मेहनत करनी है, खुद शिकार करना है, तब जाके बेटे अपना पेट भरना है और सभी पशुओं का राजा बनना है। सब अफसर थोड़ी बन जाएंगे। अब भेड़ चाल में चलना है। हाँ, कभी शेर चीते को आपने झुंड में चलते हुए देखा है? वो हमेशा क्यों चलते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर होता है। उन्हें सहारे की और झुंड की जरूरत नहीं होती। अब ऐसे ही बात करें इसका, आप लोगों में मैंने बोला था ना, जब 30 डेज आएगा तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा। अब बात आती है पेड़ पौधों की। पेड़ भी 2-3 तरह के होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत प्रजातियां होती हैं, लेकिन अगर बोलेंगे, एक फल वाले होते हैं, एक बिना फल वाले होते हैं, एक कांटेदारी होते हैं, है ना। होते तो सारे पेड़ पौधे ही हैं, लेकिन हमें पसंद कौन आता है? जिन पे सुगंधित फूल आए हैं, फल आए हैं, या फिर हमारे जैसे पीपल बरगद जैसे वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें जीवित रख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक कहावत सुनी होगी हमारे बड़ों से, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और ठूठ खड़े के खड़े रहते हैं, ना। जो बिना फल के वृक्ष होते हैं वो कभी नहीं झुकते ना। आपने देखा होगा, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारा फल आ जाता है वो क्या होता है, झुक जाता है और अपने फल को खुद रखता है या सबको दान करता है? करता है। अब दिमाग दौड़ रहा है कि अब ये फल पेड़ का उदाहरण मैम क्यों दे रहे हैं, हो रहा है ना बेटे। जो हमारे अंदर गुण हैं वो हमारे क्या हैं, फल, है ना। हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे फल हैं, और हमारे अंदर गुण होंगे तो हम दूसरों को दे पाएंगे। अब हमारे अंदर ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे, दे पाएंगे कुछ? तो उसी तरीके से बेटे अगर हमें सीखना है ना, तो हम हर जगह से सीख सकते हैं। हम सीखने को खाली फल वाले वृक्ष को ही नहीं, हम कटीले वृक्ष को भी देखेंगे कि उसके पास कोई जाना पसंद करेगा, दूर से निकलेंगे ना। तो उसी तरह से जो हमारी पर्सनैलिटी है वो भी ऐसी होती है। आप जैसा बनना चाहोगे, कोई तो आपको फल वाला वृक्ष समझ के आपके पास भी आएगा, आपकी छाया में भी बैठना पसंद करेगा। अगर आप कांटेदार पौधे हो, वृक्ष हो, तो आपसे सब दूर रहना पसंद करेंगे, है ना। यस मैम। तो आज हमने जो सीखने का टॉपिक उठाया और मैंने बताया कि हम सीखने को अपने आसपास हर चीज से सीख सकते हैं। तो आज जो सीखने का टॉपिक है ना बेटे, इसको अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ कि डेली हमने एक चीज तो सीखनी ही सीखनी है। चाहे वो हमारी पढ़ाई में इंक्लूड हो, चाहे हमारे व्यवहार में हो,
चाहे हमारे दिनचर्या में हो, किसी भी तरीके से हो, हमें डेली एक चीज सीखनी ही सीखनी है। और बेटे जब तक हम जीवित हैं तब तक हम सीख ही रहे हैं। मैंने पीछे उदाहरण दिया था, अगर आप मैंने आदिवासी जब हमारी प्रजाति होती थी, अगर वो वहीं रुक जाते, आगे ना सोचते ना सीखते, तो आज के आधुनिक युग में हम जी रहे होते, इतनी सुख सुविधाएं ले रहे होते। तो बेटे आप भी तो उनमें से एक निकल सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि जिसने जो आविष्कार कर लिया, हर रोज आविष्कार हो रहे हैं, हर रोज हम सीख रहे हैं। तो आज का लेसन हमारा क्या रहेगा? सीखना। अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ बेटे। ये ऐसे ही नहीं बनेगा कि मैम ने एक सेशन लिया और मैम ने बोल दिया कि अपना लाइफ का एक टारगेट बनाओ, ऐसे नहीं बनेगा। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस चीज पे? डायरी पे। अब आगे जो हमारी गलतियां तो हो चुकी है वो तो कंटिन्यू रखनी ही है। अब इस डायरी का हमारा नया हिस्सा क्या रहेगा कि आज आपने दिन में क्या नया सीखा। चैलेंज है, एक्सेप्ट करोगे? बेटे अब मैंने क्या बोला था कि जो हमारी प्रतिभा है वो आयु की मोहताज नहीं होती है ना। तो ये मत सोचो कि आप छोटे हो, बच्चे हो, अरे हम डेली कैसे सीखें, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन जब आप अंदर से ये फील कर लोगे कि मुझे डेली सीखना है और लिखना है, आप लिखने की चाह में सीखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रात को लिखना है। क्या सीखा? सीखना बहुत कुछ होता है बेटा। आपने आज सीखा कि मैं मैनर्स में ही बात कर लेते हैं, बहुत अलग अलग होती हैं चीजें। एक मैनर्स नहीं होती कि भाई आप अच्छे से बात कर रहे हो, सिर्फ इतनी मैनर्स नहीं होती, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है ना। पढ़ाई में भी होती है, व्यवहार में होती है, खाने नहाने में होती है, हर चीज में सीखना होता है। कभी भी अगर आप, ये इतना बड़ा समुंदर है बेटे, समुंदर के अंदर इतने प्राणी हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरह से ये हमारा जो जीवन है वो समुंदर है, और हर रोज हमने इस समुंदर के अंदर से एक चीज निकालनी है, और अब हमें पता होना चाहिए। अब मनुष्य जाति में आके यूं ही चले गए तो क्या फायदा मनुष्य जीवन में जन्म लेने का। कुछ तो अलग करो। और शुरुआत अगर बेटे अब भी कर ली तो कर ली, हमारी उम्र में आके शुरुआत नहीं कर पाओगे, ये भी फैक्ट है। जिसने अपना जीवन का लक्ष्य अभी बना लिया तो बना लिया। आप ये सोचोगे अभी बच्चे हैं, बड़े होके करेंगे, तो हमारी लाइफ में आके स्टे हो जाएगा कि हमें अपना जीवन निर्वाह करना है जैसे तैसे, अचीवमेंट नहीं कर सकते। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपके टीचर भी ऐसे बोलते हैं कि काश हमें भी कोई ज्योति माँ मिल गई होती। मैं भी बोलती हूँ काश मुझे कोई मिल गया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपको ये गोल्डन चांस मिला है, आपको पुश करने वाले मिले हैं, आपको समझाने वाले मिले हैं, तो इसका बेटे फायदा उठाना है, उठाना है। तो आज हमारा लास्ट डे था, और लास्ट डे सिर्फ हमारा वीडियोस का जो 31st डे का टारगेट था उसका था, बाकी तो हमारा सेशन डेली चलता ही है। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो हम लोग खड़े ही हैं। आप शुरुआत करो, साथ में हम खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो सीखने वाली बात है इस पे अमल करना है, और आगे अपनी डायरी को मेंटेन करना है, कंटिन्यू करना है। तो कल 31st लास्ट है, सेलिब्रेशन डे है, और हेजिटेशन ना करके कम्युनिकेशन पे काम करके कल आप लोग अपना व्यू दोगे, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस जो आपका डायरी का रहा है कल हम साझा करेंगे, ठीक है। तो कल 31 लास्ट डे, फिर मिलते हैं। ओके ओके मैम।